अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो में हम कैरियर गाइडेंस के हवाले से बात करने वाले हैं और स्किल्स के हवाले से बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो का हमारे पास जो टॉपिक है वो है फैशन डिज़ाइनर के। एक फैशन डिज़ाइनर के पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास अगर ये 4 स्किल्स जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपके पास हैं तो आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जो है कामयाब है और आगे बहुत आगे तक जो आप जा सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में पहले मौजूद हैं और आप कि इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हो रही तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो को देखें और 4 स्किल्स पर अपने काम करें तो इंशाल्लाह आपकी जो तरक्की है वो दुगनी जिसको कहते हैं कि वो हो जाएगी। अगर आप इन 4 स्किल्स पर काम करते हैं, अगर आप न्यू हैं, अगर आप इस मतलब कि इस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो आप इन 4 स्किल्स को अपने अंदर पहले से ही पैदा कर लें ताकि आपके पास आगे जाकर इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि आप इन स्किल्स के ऊपर काम करें। तो आपको ये चीज़ें पहले करनी होंगी। तो उनको करने के बाद आप इन 4 स्किल्स जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप अगर इन पे काम करते हैं तो आप आगे जाकर फैशन डिज़ाइनर की फील्ड में जो है बहुत अच्छा जो है वो कमाई भी जिसको आप कह सकते हैं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत भी कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा फेम भी हासिल कर सकते हैं, अपना एक ब्रांड भी बना सकते हैं। अगर आप इन 4 स्किल्स के ऊपर जो है वो कामयाब करते हैं, कामयाब हो जाते हैं अगर इन स्किल्स के ऊपर इनको अगर आपके अंदर पहले से मौजूद है तो आप इनको पॉलिश कर सकते हैं और बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर जो है आप बन सकते हैं। ये 4 स्किल जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले जो आपसे गुजारिश है वो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर नए हैं तो और साथ वाले बेल आइकन को जो है लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि आपके पास नई नई वीडियोज़ की अपडेट्स जो है वो लाजमी तौर पर पहुंचती रहें। और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने प्यार शेयर के बटन से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ व्हाट्सअप या किसी भी तरह पर जिससे आप उनके ज़रिए से बात करते हैं उनके साथ जो है वीडियो शेयर करें ताकि और भी लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचे और आप इसका ज़रिया बने। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि जो फैशन डिज़ाइनर है उसमें जो है वो आपके पास ऐसी कौन सी 4 स्किल हैं जिनके ऊपर आप काम करके कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, फैशन डिज़ाइनर का क्या काम होता है, वो जिस्मानी लवाजमात जिसको आप कह सकते हैं वो बनाता है। आजकल जितना ज़्यादा फैशन का ट्रेंड चल रहा है जिसको आप जिसमें शूज़ आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, आपके बैग्स आ जाते हैं, उनमें आपके जैकेट्स आ जाती हैं, शॉल्स आ जाती हैं, लेडीज़ के हवाले से, जेंट्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से, जितनी भी चीज़ें आजकल फैशन के हवाले से हो रही हैं वो काम सारा जो है वो फैशन डिज़ाइनर का होता है और फैशन डिज़ाइनर जो है वो काम करता है। तो सबसे बेसिक स्किल जो सबसे पहली स्किल्स है वो है आइडियाज़ को तख्लीक करना और अमली खाकों में मुंतकिल करना। ये सबसे अहम स्किल जो है वो है पहले नंबर पे जो मैंने आपके लिए रखी है कि जो फैशन डिज़ाइनर है उसके पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो सिर्फ जहनी आइडियाज़ नहीं होते, उनको अपने खाकों में मुंतकिल करता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं तो उनको उनके ज़रिए बनाता है। तो ये आइडियाज़ की तख्लीक का जो काम है ये बहुत ज़्यादा होता है फैशन डिज़ाइनर के पास। और नए नए आइडियाज़, किसी भी चीज़ आप एक शर्ट लगा लें तो उस शर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा डिज़ाइन उसके जहन में होते हैं और उसको अमली शक्ल में लाने के लिए वो तो या एक पेपर पे जो है स्केच बनाता है या फिर कंप्यूटर्स के ज़रिए जो है वो अपना जो बनाता है एक शर्ट का डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बनाता है। तो पहली स्किल आइडियाज़ आपके अंदर जो है वो जहन के हवाले से बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, अपने जहन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके आते हैं तो आप इस फील्ड पे बहुत ज़्यादा कामयाब हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इस फील्ड में आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। और आइडियाज़ को सिर्फ ज़हनी तौर पर जहन में ही नहीं रखना होता, आपने उनको अमली शक्ल देनी होती है। यानी कि आप इनको किसी पेपर पर भी बना के अपना दिखा सकते हैं कि भाई मैं मतलब किसी इस तरह की चीज़ सोच सकता हूँ। तो उसके वाले से आप कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाकर भी अपने पास जो है वो रख सकते हैं ताकि आपको किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें। दोस्तों, उसके बाद हमारे पास दूसरी स्किल आती है वो है आदात पर जो है वो आपका जो है वो मतलब कि पक्का होना चाहिए। आपका आदात शुमार जिसको आप कह सकते हैं वो पक्का होना चाहिए क्योंकि इस फील्ड में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आपने माल जो ऑर्डर वगैरह करना होता है या आपने किसी को बताना होता है कि भाई ये चीज़ हमने बनानी है और इसके लिए इतनी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आपको मिसाल देता हूँ कि आपने एक शर्ट ही बनानी है, शर्ट के वाले से तो आपके पास ये डिज़ाइन है तो इस पर कितना ज़्यादा कपड़ा जो है वो लगता है। या तो आप जूते के हवाले से अगर ले जाए, किसी शूज़ किसी भी स्लीपर के हवाले से आप अगर डिज़ाइन उसका तैयार करते हैं तो उसमें आपने उसकी जिसको कहते हैं साइज़ के हवाले से इस पर कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा उसके हवाले से आदात शुमार जो है वो आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए अगर आप इस फील्ड में कामयाब होते हैं तो। क्योंकि ये इस चीज़ का बेसिक जो है वो बहुत कमाल की जिसको आप कह सकते हैं टेक्निक अगर आपके पास होती है आदात शुमार की तो आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इससे आपको क्या कि और फ़ायदे होते हैं। आप अगर एक शूज़ के हवाले से आप उसके मटेरियल के हवाले से मुकम्मल तौर पर जान लेते हैं तो उसके बाद आपके पास ये भी लागत लगाने का एक अंदाज़ा होता है कि अगर मैं इस क्वालिटी के शूज़ 500 मतलब कि क्वान्टिटी हमारे पास 500 तो उसमें कितनी ज़्यादा हमारे पास लागत आएगी, कितने हमारे पैसे खर्च होंगे, कितनी चीज़ें हमारी कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा और किस तरह हम बचत कर सकते हैं, किस तरह हमारा फ़ायदा हो सकता है। क्या ये
करने से हमारा नुकसान तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अदाद-ओ-शुमार में आती हैं। तो आप इस अदाद-ओ-शुमार की फील्ड में स्किल में जो आप अगर काम करते हैं तो आप इस फील्ड में जो बहुत ज़्यादा जो कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों इस फील्ड में इस स्किल तीसरे नंबर पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बोलने की स्किल आपके पास होनी चाहिए। ये बोलने की स्किल मैंने इस फील्ड में तीसरे नंबर पे स्किल क्यों रखी है, इसकी सबसे मेन वजह यह है कि इसमें बोलने का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है। आप इस फील्ड में जब जाते हैं अपनी बात समझाने, अपनी टीम को बात समझाने और अपना मुद्दा जिसको आप कह सकते हैं अपनी, अगर आप बात जो कर रहे हैं उसको डिक्लेयर करने, दूसरे तक पहुँचाने के लिए आपको बोलने का सहारा लेना पड़ता है। तो आप ज़रूरी होता है आपके लिए कि आप बोलें और अपनी बात को दूसरों तक समझाएं। तो आपके पास बोलने की स्किल और बोलने की महारत जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे तक जाना चाहते हैं, इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा फील्ड है उसमें बोलने की महारत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और फैशन डिज़ाइनर की फील्ड में भी जो है वो महारत बोलने की जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब आपने टीम मेंबर्स के साथ बात करनी होती है तो उसमें आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो चीज़ कहना चाहते हैं वो डायरेक्ट उनको कह सकें, क्योंकि जितना आप सोचते हैं उतना आप बोल भी सकते हों तो ये बेहतर है। क्योंकि सोचता इंसान बहुत कुछ है लेकिन बोलने की सलाहियत उसके पास इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आपके पास बोलने की सलाहियत जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास स्किल थी तो इसके ऊपर आप लाजमी तौर पर काम करें। तो आप इंशाल्लाह अगर आपके पास पहली बोलने की सलाहियत है तो आप इसको पॉलिश कर सकते हैं इसके ऊपर और ज़्यादा काम करके। तो आप इस बोलने की स्किल के ऊपर आप काम करें ताकि आप अपने क्लाइंट अपनी टीम को जो है वो संभाल सकें, उनको अच्छे तरीके से अपनी बात समझा सकें और अपनी बात मतलब समझाने का अच्छा तरीका जो है वो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर स्किल आती है, जो कि मैं आपको तकरीबन 95% ज़्यादा से भी ज़्यादा 95% प्लस जो वीडियोस मेरे इस चैनल पर हैं उसके कैरियर गाइडेंस के हवाले से, उसमें मैंने आपको 95% जो है वो वीडियोस में इस चीज़ के बारे में आपको मैंने बताया था कि यार भाई ये एक कंप्यूटर चलाना लाजमी सीख ले, कंप्यूटर लाजमी स्किल सीख ले, कंप्यूटर चलाना लाजमी सीख ले। क्योंकि ये जो है वो एक कामयाबी की जिसको आप कह सकते हैं, दुनिया की किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास जब तक कंप्यूटर की स्किल नहीं होगी आप उस फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया डिजिटल जो है वो हो चुकी है और इसमें हर काम आज का छोटे से छोटा काम जो है उसको लेकर और बड़े से बड़े काम तक जो है वो जहाँ भी आप देखेंगे कंप्यूटर का निज़ाम नस्ब होता है। तो कंप्यूटर पे जो काम होता है वो मैंने आपको हर वीडियो में पहले ये बताया कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। जो काम आप आधे घंटे में करते हैं वो कंप्यूटर पर आप 10 मिनट में भी कर सकते हैं। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का ये काम है, अगर आप एक खाका पेंसिल के ज़रिए तैयार करते हैं उस पर आपका जो है वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है, शायद 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए। जितना आप मतलब कि अच्छा चीज़ बनाने की सोचेंगे उतनी आपके पास ज़्यादा टाइम होगा। उसके बाद अगर आपके पास एक कंप्यूटर होगा तो आप उसी डिज़ाइन को जो है वो उसके आधे टाइम में बना सकेंगे। क्योंकि उसमें कंप्यूटर्स में के इतनी आसानी पैदा हो चुकी है आजकल के दौर में, तो कंप्यूटर में जो काम इतनी आसानी से हो सकता है तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि अभी भी पेपर वर्क करेगा। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आपको कंप्यूटर पर जो है मुंतकिल लाजमी तौर पर होना होगा जब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फील्ड में जो है वो कामयाब होना चाहते हैं। तो चौथे नंबर पर स्किल है, अगर सबसे पहले आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए बेसिक, उसके कंप्यूटर के बारे में तमाम मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास कंप्यूटर की स्किल यही है। चौथे नंबर पे पहली स्किल आपको बताइए कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए, मुकम्मल तौर पर उसकी मालूमात हो, बेसिक में कह रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर चलाने हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक फैशन डिज़ाइनर जो होता है उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है डिज़ाइंस तैयार करना और अपने क्लाइंट्स को दिखाना, या किसी कंपनी में जॉब वगैरह चाहिए होती है तो उसको दिखाना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपको डिज़ाइंस आप खाके पे भी बना के दिखा सकते हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितना कि आप कंप्यूटर्स पर डिज़ाइंस तैयार करते हैं। आप अपनी जो जिसको कह सकते हैं अपनी एनर्जी को इन्हेंस्ड करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर में। और अपना टाइम जो आप जितना ज़्यादा आपका कंज्यूम होता है उससे आप अपना टाइम जो है वो काम ज़ाया कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने में, और कंप्यूटर्स पर अपना काम जो है वो डबल स्पीड से जो है आप कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीखते हैं जो कि फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से होते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहे या उनके बारे में आप नहीं जानते तो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको सॉफ्टवेयर जो है मुकम्मल तौर पर जो है मिल जाएंगे। दोस्तों ये 4 स्किल जो मैंने आपको बताई, अगर आपके पास ये 4 स्किल्स हैं तो आप फैशन डिज़ाइनर हैं और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जिसको आप कहते हैं वो लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि नई वीडियो जो है आप तक लाजमी तौर पर पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।